बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में जिंदगी ठहर सी गई थी। सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे। कुएं की मिट्टी भी अब प्यास से चटकने लगी थी। लोगों के चेहरे पर डर, थकान और हताशा साफ दिखती थी। हर सुबह सूरज उगता जरूर था, मगर उम्मीदें नहीं। उसी गांव में रहता था भोला, एक गरीब किसान का बेटा। भोला के पिता नहीं रहे और माँ खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। भोला 18 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसके छोटे कंधों पर पहाड़ सा था। कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा। भगवान हमें भूखा नहीं मारेगा। फिर भी वो मुस्कुराता था और सबसे कहता, गांव के बुजुर्ग हंसते, कुछ लोग मजाक बनाते, मगर दादी गांव की सबसे बूढ़ी औरत भोला की बात पर यकीन करती थी। वो कहती, जब लोग हार मान लेते हैं तभी कोई चमत्कार जन्म लेता है। एक दिन भोला जंगल के पास लकड़ियां काटने गया। वहां उसने एक ऊंचा सा नीम देखा, जिसके नीचे सूखी मिट्टी में कुछ अजीब सा हो रहा था। उस मिट्टी में एक हरे रंग का छोटा पौधा निकला था, जामुन का पौधा। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो बारिश भी नहीं हुई। फिर ये पौधा कैसे? भोला ने उस पौधे के पास बैठकर मुरमुराते हुए कहा, अगर तू सच में कोई खास पौधा है तो तू हमारे गांव को बचा लेना। वह पौधा धीरे धीरे हर दिन बड़ा होने लगा और गांव वालों ने देखा, गांव के बीचों बीच चमत्कारी जामुन का पेड़ उग रहा है। गांव के लोग चकित थे। क्या ये सच में कोई चमत्कार था? क्या ये जामुन का पेड़ भोला की सच्चाई और विश्वास की देन था? कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। वह पौधा धीरे धीरे हर दिन बड़ा होने लगा और गांव वालों ने देखा, गांव के बीचों बीच एक चमत्कारी जामुन का पेड़ उग रहा है। गांव के लोग चकित थे। क्या ये सच में कोई चमत्कार था? क्या ये जामुन का पेड़ भोला की सच्चाई और विश्वास की देन था? कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। अगले दिन गांव का लालची बनिया माधो आया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ इतना खास है तो मैं इसे काटकर बेच दूंगा, लाखों में बिकेगा। उसने जैसे ही एक जामुन खाया, उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसकी जीभ सुन्न हो गई और उसकी आंखें लाल पड़ गईं। गांव वाले चौंक गए। अब सबने समझ लिया, ये जामुन हर किसी को एक जैसा स्वाद नहीं देते। पेड़ हर इंसान की नियत के अनुसार फल देता था। जो सच्चे, भोले और ईमानदार होते, उन्हें स्वादिष्ट, मीठे जामुन, और जो झूठे, लालची और स्वार्थी होते, उन्हें खट्टे, तीखे और बेस्वाद जामुन। भोला ने कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह तो गांव वालों की आत्मा को पहचानता है। शायद भगवान ने हमें बचाने के लिए इसे भेजा है। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।